अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है बिल्कुल खैर आफ़ियत से होंगे। दिस इज़ मी ज़ुल्फ़िकार अली एंड यू आर वाचिंग ज़ुल्फ़ी स्पीक्स। और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक स्पेशल गेस्ट, बड़ी मुश्किल से हाथ आए हैं, अयाज़ अहमद साहब ऑल द वे फ्रॉम मुज़फ़्फ़राबाद, आज़ाद कश्मीर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस अयाज़ साहब, थैंक यू। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो दूसरा ओडीआई मैच हुआ है केप टाउन में, बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हुआ है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए तो इससे बड़ी और अच्छी बात क्या है कि पाकिस्तान ने मुसलसल तीसरी बार अ, एशिया से बाहर ओडीआई सीरीज़ जीती है। तो क्या कहेंगे अयाज़ साहब ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी पर? जी, वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया ज़ुल्फ़िकार भाई, आपने मुझे जो है वो मौका फ़राहम किया। आपका ये प्लेटफ़ॉर्म माशाल्लाह से यूँ ही फलता-फूलता रहे। तो जहाँ तक बात है ये जो पाकिस्तान और साउथ अफ़्रीका के माबैन जो सीरीज़ खेली गई है, पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशैन जो है वो चीज़ है। देखिए, चैंपियंस ट्रॉफ़ी से पहले जो है वो ये विक्ट्रीज़ जो है वो पाकिस्तान को बूस्ट अप देंगी। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान पिछले 1-2 साल से जो परफ़ॉर्म कर रहा था, 2023 का वर्ल्ड कप जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान ने किस तरह से जो है वो खेला। उससे पहले 2023 का एशिया कप देख लें, फिर उसके बाद जो वो क्रिकेट जो हमारी मैनेजमेंट है उसमें जो है वो काफ़ी उखाड़-पिछाड़ आए। पाकिस्तान की टीम जो है वो सँभल नहीं पा रही थी। फिर जो वो कप्तान सडन चेंज आया, कप्तान चेंज किया गया से मोहम्मद रिज़वान को जो कप्तानी सौंपी गई। और अगर मैं ये कहूँ कि दिस इज़ द एरा ऑफ रिज़वान, तो ये गलत ना होगा। पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया, दोनों जो मैचेस हुए हैं। पहले मैच में पाकिस्तान की कोई कन्विंसिंग विक्ट्री नहीं थी, मगर दूसरे मैच में पाकिस्तान ने वन साइडेड जो है वो एक वन साइडेड शो था पाकिस्तान की तरफ से, और टीम वर्क था जिसमें जो है वो रिज़वान पहले बाबर ने जो है वो 73 रन किए 95 गेंदों पे, फिर उसके बाद जो है वो रिज़वान की जो है वो 80 रन की जो इनिंग थी उसने बड़ा इम्पैक्ट डाला। और सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट जो कमरान गुलाम, हम ढूंढते हैं कि हमें पावर पे मिडिल ऑर्डर पे कोई ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो चिप इन करे, अच्छा कैमियो खेले। तो कमरान गुलाम का कैमियो जो है वो देखने के लायक था। और वाक़ई एक पता चलता है कि कोई डोमेस्टिक का कोई अज़मुदाकार खिलाड़ी जो है वो खेल रहा है। और सिचुएशन के मुताबिक उसने बैटिंग की, 32 गेंदों पे जो है वो उसने 63 रन किए, 196 के स्ट्राइक रेट से। पाकिस्तान ने ओवरऑल बॉलिंग भी अच्छी की, सभी बॉलर ने जो है वो अपना काम किया। ऑल्दो है आगा सुलेमान जो है वो उनकी इकॉनमी जो है वो 7 से थोड़ा-सा ऊपर थी, मगर फिर भी उन्होंने 1 विकेट जो है वो हासिल की। फिर उसके बाद जो है वो नसीम शाह जो है वो अच्छी निक में नज़र आए। शाहीन शाह अफरीदी थे, वो भी बड़ी अच्छी निक में नज़र आए। 47 रन उन्होंने दिए 8 ओवर में, 5 अशारिया जो है वो 8 समथिंग की उनकी जो है वो इकॉनमी थी। 5.91 कार्बन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस तरह से इकॉनमी। ओवरऑल पाकिस्तान का बड़ा अच्छा शो रहा। जी। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल आपने तारीफ़ की कामरान गुलाम की और मैं दोबारा से बात करना चाहूँगा कि जिस तरह से अगर आप उनकी हाइलाइट्स भी देखें, उनके जो चौके-छक्के थे, ख़ास तौर पर जो उन्होंने 5 छक्के लगाए, 4 चौके लगाए अपनी इनिंग्स में, उठा-उठा के लेग साइड पे लपेट-लपेट के मारा है, जो भी बॉलर आ रहा था उनको लगा रहे थे और लग नहीं रहा था कि ये वही पुराने वाले कामरान गुलाम हैं जो मतलब टेस्ट में आप कह लें कि 200 गेंदों पे 100 रन्स करते थे या ओडीआई में 100 गेंदों पे 100 रन्स करते थे। ये कोई अलग ही से नज़र आ रहे थे। ये कामरान गुलाम की नया रूप हमने इनको देखा है। क्या कहेंगे इनके शॉट्स के बारे में? किस तरह से जिस तरह से उन्होंने छक्के लगाए हैं? जी, ज़ुल्फ़िकार भाई, मुझे लगता है कि कमरान गुलाम ने जो है वो शॉर्ट बॉल पे बड़ा काम किया है। आपने अमूमन देखा होगा पाकिस्तान के लिए उन्होंने जब डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो वो कंफर्टेबल नहीं थे। और वैसे भी जो है वो जब उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट जब जो सीरीज़ खेली उसमें भी कामरान गुलाम जो है वो शॉर्ट बॉल पे जो है वो शेकी नज़र आए। काफ़ी प्रॉब्लम जो है वो हो रही थी उनको। फिर अ, मगर फिर भी जो है वो आप यूँ कह लें कि लीजिएगा कि अभी उनके जो है चंद ही उनके वनडे मैचेस हुए हैं और माशाल्लाह से 2 जो है वो उनके 100 हैं। एक 100 है और एक जो है वो उन्होंने अभी जो 63 रन की शानदार इनिंग खेली है। तो शॉर्ट बॉल पे उन्होंने बड़ा काम किया और इसी के चलते हुए उन्होंने उस हिसाब से फिर परफॉर्म भी किया है।
जब भी जैसे ही कोई शॉर्ट बॉल या लेंथ बॉल बॉलर करता था तो वो उसको जो है वो कैपिटलाइज़ करते थे छक्के में कन्वर्ट करते थे। और मैंने जो है वो कमरान गुलाम को जो है वो इससे पहले भी कई बार ऐसी इनिंग जो है वो खेलते हुए जो है वो देखा हुआ है। ये केपीएल हुआ था तो उसमें भी कमरान गुलाम जो है वो 150 के स्ट्राइक रेट से जो है वो परफ़ॉर्म कर रहे थे। पहला केपीएल का सीज़न फिर लाहौर कलंदर से ये खेलते रहे हैं। और ये माशाल्लाह से बड़ी अच्छी प्रोडक्ट हैं। इनको अर्ली आ जाना चाहिए था, कोई 2-4 साल पहले जो है वो पाकिस्तान को अगर ये सर्व करते तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भी जो पाकिस्तान भी मज़ीद इससे जो है वो इस्तेफ़ादा कर सकता था। मगर ये है कि देर आए दुरुस्त आए। ओवरऑल जो है वो बहुत अच्छा शो था कल कमरान गुलाम का। उन्होंने बैटिंग जो डिस्प्ले दिखाया वो ही एक अपनी तर्ज का जो है वो एक माशा से कमाल है कमरान गुलाम, क्या कहने हैं। जी, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं और मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ। इसके अलावा अगर हम रिज़वान मेरा ख़ैर शुक्र है कि वो अच्छी इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे। 82 गेंदों पे ग़ालिबन उन्होंने 80 रन्स की इनिंग्स खेली। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो थी बाबर आज़म की इनिंग्स। बाबर आज़म ने 95 रन्स 95 गेंदों पे 73 रन्स की ग़ालिबन इनिंग्स खेली है और 7 चौके उनकी इनिंग्स में शामिल थे। तो काफ़ी अरसे के बाद ग़ालिबन नेपाल के अगेंस्ट उन्होंने आखिरी एक सेंचुरी भी बनाई थी और 50 भी उसी में शामिल थी जो एशिया कप का मैच खेला गया था मुल्तान में। उसके बाद से वनडे में शायद उनकी कोई मुझे नहीं याद कि उन्होंने 50 बनाई है, बताइएगा इस हवाले से। और साइम अयूब की थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। कल के मैच में तो वो नहीं चल पाए, इतना ज़्यादा रन्स नहीं कर पाए, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ अरसे से, पिछले कुछ दिनों से वो पिछले कुछ मैचेज़ से जिस तरह से वो कंटिन्यूअसली परफ़ॉर्म करते आ रहे हैं, तो इन दोनों बैट्समैन के हवाले से क्या कहते हैं आप? आपने माशाल्लाह से क्वेश्चन जो पूछे हैं उस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ। हमने जो बातें जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं, इसमें मैं थोड़ा-सा ऐड ऑन करूँ। इन सब सवालों के जवाब से पहले मैं आपको बताऊँ कि रिज़वान की जो कप्तानी है उसको हम हमें हमें जो है वो नज़रअंदाज़ नहीं करना चाहिए। कि मैं जो मैच मैंने बखूबी जो है वो कवर किया है, सुन रहा था मैं, सारा मैच मैंने जो है वो सुना है। उसमें कमेंटेटर जब रिज़वा आपको याद हो कि 113 पे जब 4 आउट थे ना, अमूमन हम ये करते हैं कि हम हमारे जो जितने भी कैप्टन्स हैं अक्सर और बेशतर ये फ्लॉ रहे हैं कि भई भई मैं किसी एक पे को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, अमूमन ये होता है कि हम डिफेंसिव हो जाते हैं। वो डिफेंसिव नहीं हुई, उन्होंने आपको पता है कि मिड ऑन और मिड ऑफ जो है वो ऊपर लिया हुआ था कि मारो, इनवाइट कर रहे थे कि भई आप चार्ज करो, कि भई यानी कि ये दर्शाता था कि भई हमने सिंगल नहीं देना, अगर हम मारेंगे तो ऊपर से मारेंगे। तो देखिए, वो एक प्रेशर था, वो कि उन्होंने लंबी पार्टनरशिप उन्होंने लगाई है, मगर ये हुआ है कि भई वो फिर भी वो फँस के खेल रहे थे। और देखें फिर उसका जो है वो है एडवांटेज जो है वो उन्होंने फिर उसको अवेल भी किया। फिर शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो सडन जो है वो लेके आए जब लंबी पार्टनरशिप बनी हुई थी। शाहीन शाहीन शाह अफरीदी ने भी मायूस नहीं किया। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ कि आपको भी पता है कि शाहीन शाह अफरीदी का जो है वो इस दफ़ा पेस बड़ा अच्छा जो है वो निकल रहा था। 140 प्लस हमें थोड़ी-सी पुरानी जो है वो झलक उनको उन्हें उनमें नज़र आई। शाहीन शाह अफरीदी का भी पेस। और यही जब आप 2-3 मैचेज़ पहले जब आप पीछे चले जाएँ तो शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क नज़र नहीं था आ रहा। 130, 132, 133 नसीम शाह का भी कोई पेस कोई इतना ख़ास नहीं था। सिर्फ़ हारिस रऊफ़ ही थे जो कि कंसिस्टेंट जो है वो पेस पे बॉल कर रहे थे। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँ कि हारिस रऊफ़ का मैं आपको बताऊँ कि हारिस रऊफ़ जो है वो पिछले जो 6 मैचेज़ हैं ना, 10 मैचेज़ हैं उनमें 6 बार वो विकेट लेस रहे हैं। 6 बार वो विकेट लेस रहे हैं। और अ, ये है हमारे लिए जो वो लम्हा फ़िक्री है, सोचना पड़ेगा कि देखें हमारा वो जो मेन स्ट्राइक बॉलर है, हालाँकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहे हैं। तो ये जो है वो हारिस रऊफ़ को उस पे काम करना पड़ेगा क्योंकि हमारे वो मेन स्ट्राइकर हैं। अब आ जाते हैं आपके सवाल जो आपने जो है वो है मेरे सामने रखे। उसी पे मैं अगर बात करूँ, बाबर आज़म के लिए ये देखिए इनिंग ड्यू थी। बाबर आज़म जो है वो बहुत से जो है वो मैचेस हमें हो चुके हैं कि बाबर आज़म से परफ़ॉर्म जो है वो नहीं हो रहा। बहुत से मैचेस जो है वो हम ऐसे देख चुके हैं जिसमें जो है बाबर आज़म ने कोई ख़ातर ख़ां परफ़ॉर्मेंस नहीं दी।
मगर ये है कि ये अच्छा साइन है, बाबर आज़म ने अपनी जो फॉर्म आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, मैं समझता हूँ कि लक जो है वो उनको फ़ेवर नहीं थी कर रही। स्कोर करते थे अच्छे 30-40 करते थे और आउट हो जाते थे, अच्छे 30-40 करते थे, आउट हो जाते थे। कल भी जो है वो 100% उनका शो जो है वो दिखाई दे रहा था, मगर एक शॉट ऐसी उन्होंने खेली जो कि अनफॉर्चुनेटली जो है वो बड़ा अच्छा जो है वो उन्होंने कैच पकड़ा। गालिबन मार्कम थे या वो आई गेस कि मुझे मेरे कोई याद नहीं है, ज़हन में नहीं है। पर फिर पोआयो ने शॉट बॉल की और अपनी तरफ का वो छक्का जा रहा था जो बाउंड्री के ऊपर से जो है वो मेरे पैसे से बाउंड्री से जो है वो कैच आउट हुए हैं। तो ओवरऑल अच्छा साइन है बाबर आज़म के लिए भी और पाकिस्तान टीम के लिए। बाबर आज़म रन्स करेंगे तो पाकिस्तान के लिए जो है वो ये अच्छा है। और क्रेज़ी रिज़वान की बैटिंग ऑलमोस्ट जो है वो रन बॉल खेले 80 पे 82 पे 80 किया। तो ये भी जो है वो एक बड़ा इम्पैक्ट था और मैं समझता हूँ कि इन दोनों को जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान के अंदर तो वैसे भी ये शेर है। और अगर पाकिस्तान ने जो है वो अपनी तरफ की तर्ज की पिचेस बनाई तो हमें स्पिनर्स का भी जो है वो एडवांटेज मिल सकता है। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा शो था और माशाल्लाह से सब ने जो है वो चिप इन किया। चाहे बाबर आज़म की इनिंग हो, कामरान गुलाम की इनिंग हो, रिज़वान की इनिंग हो और हाँ, आपने बात की साइम अयूब के बारे से। देखिए ये पाकिस्तान को एक बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट मिला है। इट्स अर्ली टू से कि हम बोलें कि हमें सईद अनवर मिल गया या क्या उसको कहते हैं आमिर सोहेल मिल गया या ऐसा कि देखिए ये प्लेयर जो है वो कंसिस्टेंट थे। और साइम अयूब को भी अगर इन तक पहुँचना है, अगर एक सुपरस्टार बनना है तो वो कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कंसिस्टेंट अगर आप नहीं होंगे तो फिर आपको पता है कि यहाँ पे जो है वो एक तो सीरीज़ में अगर कोई परफ़ॉर्म नहीं करता तो उसका क्या हाल होता है, ये आप बखूबी इससे वाकिफ़ हैं। तो ओवरऑल साइम अयूब का देखें तो साइम अयूब पिछले जो है वो 2-3 सीरीज़ से अच्छा जब से उनका डेब्यू हुआ है ना, तब से उन्होंने बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया है। 2 उनके 100 हो चुके हैं, एक तो 50 भी उनके हैं। और माशाल्लाह से ओवरऑल बड़ी अच्छी ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने एक में 42 किया, एक में जो है वो 80 समथिंग किया और फिर ज़िम्बाब्वे में भी साइम अयूब ने जो है वो अ, बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया, सेंचुरी बनाई। फिर ये जो शो था कल ऑल्दो के पाकिस्तान के ये ओपनिंग बल्लेबाज जो है वो को इतना जो है वो लंबा स्टैंड नहीं दे पाए। मगर फिर भी माशाल्लाह से बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो ओवरॉल सिलसिला रहा साइम अयूब की जानिब से और बड़ी अच्छी निक में हैं और अपनी फ़ॉर्म का जो है बखूबी अंदाज़ा उन्हें है और उससे जो है वो मुस्तफ़ीज़ भी हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान को एक बहुत ही ज़बरदस्त हीरा जो है वो एक ओपनिंग बैटर की सूरत में पाकिस्तान को ये मिला है। बहुत शुक्रिया आया सब माशाल्लाह से काफ़ी आपने डिटेल में कम्प्रिहेंसिवली आपने इस मैच को कवर अप किया है और इस पर बात की है तमाम ही डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट पर बात की है आपने चाहे वो बैटिंग का शोबा हो चाहे वो बॉलिंग का हो या फील्डिंग का हो बहरहाल थैंक यू सो मच वक्त की किल्लत की वजह से ज़्यादा हम इसको तूल नहीं दे सकते थैंक यू and inshallah catch you later soon. So see you in the next video. Allah Hafiz.